आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक भाग 1 का जो रूटीन जारी हुआ है। विश्वविद्यालय अभी बड़ी खबर निकाला है, सेशन 2021 से 2024 का आप रूटीन डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है biharinfo.in, biharinfo.in, biharinfo.in सर्च करना है और आ जाना है आपको वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि जस्ट नाउ अपडेट में VKCU आरा का एग्ज़ाम रूटीन 21 से 24 का यहाँ पे क्लिक है। अब इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये रूटीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक किए रहेंगे तो एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड इमेज का, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल में इसे सेव कर सकते हैं और यहाँ से आपको हम ये बता देते हैं कि आपका जो रूटीन है इसका एग्ज़ाम कब कब है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BA BSc BCom का पार्ट 1 का 22 से 25 का जो एग्ज़ाम रूटीन जो डाउनलोड हुआ है, आप ये डाउनलोड कर लिए हैं। तो ये एग्ज़ाम कब कब है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है, ग्रुप D है और स्पेशल ग्रुप है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C, D और स्पेशल ग्रुप, तो इसी के माध्यम से आपको स्नातक भाग 1 का एग्ज़ाम देना है। अब ये आप लोग समझेंगे कि ये ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, एक होता है ऑनर्स। ऑनर्स आपको पता है कि एक ऑनर्स होता है। ऑनर्स के बाद एक होता है सब्सिडरी। एक होता है क्या? सब्सिडरी। एक होता है ऑनर्स, एक होता है हिंदी कंपोजिशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑनर्स जो होता है 200 मार्क्स का होता है। सब्सिडरी में भी 2 सब्जेक्ट होता है लेकिन 200 मार्क्स का होता है। और हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स का होता है। ऑनर्स में जो सब्जेक्ट होता है एक ही होता है लेकिन ये पेपर 2 बार होता है। और सब्सिडरी में तो ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट होता है और हिंदी कंपोजिशन एक 100 नंबर का होता है। यानी कि ऑनर्स का 2 बार एग्ज़ाम होगा तो 200, सब्सिडरी का 200 और ये 100 नंबर, यानी टोटल आपका एग्ज़ाम जो होगा 500 मार्क्स का होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रुप A को हम समझते हैं। मेन हमारा फोकस रहेगा ग्रेजुएशन में ऑनर्स का। ऑनर्स का जो होता है सब्जेक्ट उसी को लेकर एग्ज़ाम दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप A का हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो टेबल है 3 बॉक्स में बटा है। एक है प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स, एक है प्रोग्राम ऑफ सब्सिडरी और एक है प्रोग्राम ऑफ जनरल। तो सबसे पहले हम ऑनर्स को समझेंगे। ऑनर्स क्या विषय है? ऑनर्स का मतलब कि 200 मार्क्स का यहाँ से एग्ज़ाम होने वाला है। 200 का यहाँ से एग्ज़ाम होने वाला है। तो 200 पे हम चलते हैं। यानी कि यदि आपका ग्रुप A यानी कि फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स, IFF ये जो सब्जेक्ट है, यानी कि ग्रुप A में किनका ऑनर्स विषय है? फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स, इनका जो सब्जेक्ट है ग्रुप A में है। ये आपको नोट कर लेना है। ग्रुप B का बात करते हैं तो ग्रुप B में पॉलिटिकल साइंस, एशियंट हिस्ट्री, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्री, बुद्धिस्ट स्टडी और सोशोलॉजी, इनका जो पेपर है ग्रुप B में है। इसके बाद ग्रुप C का बात करते हैं तो ग्रुप C में साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, होम साइंस है। इसके बाद ग्रुप D में हिस्ट्री है, उर्दू है, पारसीन है, पाली है, प्राकृत है, भोजपुरी है, संस्कृत है। इसके बाद स्पेशल ग्रुप में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वाले जितने भी ऑनर्स हैं स्पेशल ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद BBA है, बायोटेक है, ये न्यू कोर्स के अंतर्गत आता है स्पेशल ग्रुप। तो देखिए ग्रुप B आपको समझ लेना है। ग्रुप A यानी कि जो आपका ऑनर्स विषय है किस ग्रुप में समझ गए होंगे। यानी कि आपका फिजिक्स है, ऑनर्स विषय क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स कहाँ पे है? ग्रुप A में। यदि हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री कहाँ है? तो ग्रुप D में। बॉटनी का बात किया जाए तो बॉटनी कहाँ है? ग्रुप A में। साइकोलॉजी कहाँ है? तो ग्रुप C में। पॉलिटिकल साइंस कहाँ है? तो ग्रुप B में। इसकी अंतर्गत हिंदी ऑनर्स है तो आपका ग्रुप C में। ऐसे ही आपको ग्रुप पकड़ लेना है। अब इसके बाद ऑनर्स में चलते हैं। ऑनर्स में जो आपका एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम 10 बजे से 1 बजे तक होगा और सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक होगा। अब 1 तारीख से ये एग्ज़ाम शुरू है। 1 तारीख से ये एग्ज़ाम शुरू है। तो 1 तारीख में यहाँ पे ग्रुप A का देख रहे हैं। ग्रुप A का मतलब कि 1 तारीख को ग्रुप A का एग्ज़ाम है। 1 तारीख को क्या है? ग्रुप A का एग्ज़ाम है। यानी कि फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स, IFF इनका जो एग्ज़ाम है ग्रुप A को फर्स्ट शिफ्ट में पहला पेपर होने वाला है। A का यानी कि आपका जो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था उसमें से 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है 1 तारीख को होगा ग्रुप A में। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का बात किया जाए तो सेकेंड शिफ्ट में
ग्रुप बी का एग्ज़ाम होगा पहला पेपर, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप बी का पहला पेपर एग्ज़ाम होगा। यानी कि अब ग्रुप बी में किनका किनका सब्जेक्ट है, तो ग्रुप बी में देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, एशियंट हिस्ट्री, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, बुद्धिस्ट, सोशोलॉजी, इनका जो एग्ज़ाम है ऑनर्स का पहला एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में 1 तारीख को होगा। वैसे ही हम नीचे बात करते हैं 2 तारीख को, तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे। 1 तारीख को केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम है पहला पेपर। केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री ऑनर्स में पेपर जो होता है ऑनर्स का 3 बार होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 बार होता है ऑनर्स में एग्ज़ाम। अब BBA का भी पहला पेपर है। अब इसके बाद 2 तारीख का बात किया जाए तो 2 तारीख को ग्रुप सी का एग्ज़ाम है। तो ग्रुप सी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो ग्रुप सी में साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और एक है होम साइंस। इनका जो पेपर है पहला पेपर 2 तारीख को, और उसी दिन बायोटेक का पहला पेपर होगा और सेकेंड शिफ्ट में BBA का दूसरा पेपर होगा। और BBA का फर्स्ट पेपर 1 तारीख को हो गया है और 2 तारीख को भी BBA का दूसरा पेपर है। अब नीचे हम बात करते हैं 3 तारीख को, तो 3 तारीख को यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। यहाँ पे ग्रुप डी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका पहला पेपर का एग्ज़ाम है 3 तारीख को। तो ग्रुप डी में किन का है, हिस्ट्री है, उर्दू है, पारसीन है, पाली है, प्राकृत है, भोजपुरी है, संस्कृत है। यानी कि इनका पहला पेपर होगा 3 तारीख को और केमिस्ट्री का दूसरा पेपर होगा। और वहीं सेकेंड शिफ्ट में बात किया जाए तो ग्रुप ए का अब दूसरा पेपर एग्ज़ाम होगा। ग्रुप ए का जो भी छात्र 1 तारीख को जाएंगे, अब 3 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में उनका दूसरा पेपर होगा, उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। फिजिक्स का एग्ज़ाम है तो दूसरा पेपर होगा, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम पहले दे दिए हैं, अब 100 नंबर का एग्ज़ाम अब 3 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में देंगे और बायोटेक का दूसरा पेपर होगा। यानी कि आपको ऑनर्स में 2 दिन जाना है एग्ज़ाम देने। अब जहाँ जहाँ ए लिखा है उस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अब उसी तरह 4 तारीख को बात किया जाए तो 4 तारीख को ग्रुप बी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका दूसरा पेपर होगा, BBA का तीसरा पेपर होगा और बायोटेक का तीसरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होगा। 5 तारीख को बात किया जाए तो 5 तारीख को ग्रुप सी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका दूसरा पेपर एग्ज़ाम होगा। सेकेंड शिफ्ट में बायोटेक का चौथा पेपर होगा और BBA का चौथा पेपर होगा और केमिस्ट्री का सी यानी कि तीसरा पेपर होगा। ये आपको सेकेंड शिफ्ट में है। 7 तारीख को बात किया जाए तो ग्रुप डी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका दूसरा पेपर होगा और बायोटेक का 5वां पेपर होगा और BBA का 5वां पेपर होगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऑनर्स का पेपर है। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी का। यहाँ पे अब 200 नंबर का हम बात कर लिए हैं, अब 200 नंबर का हम यहाँ पे बात करते हैं सब्सिडरी में। तो 8 तारीख को इकोनॉमिक्स, यदि आपका सब्सिडरी में तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। प्री इकोनॉमिक्स यहाँ पे है और बुद्धिस्ट है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जितना भी है यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स देना है फर्स्ट शिफ्ट में। 9 तारीख को साइकोलॉजी है, जूलॉजी है, फिलोसफी है। 10 तारीख को पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, LSW, जैसे कि मान लेते हैं कि मैथ ऑनर्स आपका है तो सब्सिडरी में आपका केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा। तो मैथ ऑनर्स है तो मैथ का एग्ज़ाम इसमें हो गया है 200 मार्क्स का। तो सब्सिडी में तो फिजिक्स होगा, तो फिजिक्स को आपको एग्ज़ाम कब देने, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में देने जाना है। वैसे ही 11 तारीख को ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, एशियंट हिस्ट्री है। AIAS का मतलब एशियंट हिस्ट्री। इस दिन हिस्ट्री का एग्ज़ाम ओरिजिनल हिस्ट्री 14 तारीख को है। 12 तारीख को बॉटनी है, म्यूजिक है और सेकेंड शिफ्ट में मैथ है एग्ज़ाम। और 14 तारीख को हिस्ट्री है। इसके बाद हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम पड़ेगा। तो जितने भी छात्र का साइंस होगा और कॉमर्स होगा, जो 100 मार्क्स का लास्ट एग्ज़ाम, जैसे आपकी सब्सिडी में 200 का एग्ज़ाम दे दिए, ऑनर्स में भी 200 का एग्ज़ाम दे दिए, तो एक बचा हिंदी कंपोजिशन। तो हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम कब है, तो साइंस और कॉमर्स के जितने भी छात्र हैं उनका एग्ज़ाम 14 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, 14 तारीख को क्या सेकेंड शिफ्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं 14 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में उनका हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम साइंस और कॉमर्स वाले छात्रों का है। अब इसके बाद 16 तारीख को बात किया जाए तो 16 तारीख को लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, ये बहुत ही फोकस करने वाली बात है। जिनका भी सब्सिडरी सब्जेक्ट में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, पाली होगा, पारसीन होगा, यानी कि हिंदी आपका दिखा रहा है सब्सिडरी सब्जेक्ट में हिंदी दिखा रहा है और आपका हो सके तो हिंदी ऑनर्स भी होगा। तो हिंदी का तो इसमें एग्ज़ाम देंगे ही देंगे और बोल देंगे जो भी छात्र की हिंदी कंपोजिशन भी है। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर के उन छात्रों को जाना है, जैसे कि आपका सब्सिडरी में हिंदी है, इंग्लिश है, तो उनको एग्ज़ाम लैंग्वेज एंड लिटरेचर के दिन जाना है। हिंदी इसमें खोजेंगे तो हिंदी नहीं मिलेगा, तो हिंदी का एग्ज़ाम कब देना है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के दिन। वहीं 16 तारीख को होम साइंस का एग्ज़ाम है। 16 तारीख को होम साइंस का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में। 17 तारीख को सोशोलॉजी, BO, पब्लिक एडमिनिस्ट्री और 18 तारीख को देखिए 18 तारीख को क्या एग्ज़ाम है, तो आर्ट्स वाले छात्र जितने भी हैं ग्रुप बी में, यानी कि ऑनर्स विषय जिनका भी ग्रुप बी में होगा
ऑनर्स विषय जिनका भी ग्रुप डी में हुआ उनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में आर्ट्स वाले का है। वहीं हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का ग्रुप सी ओनली। ग्रुप सी में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ग्रुप सी का मतलब कि यहाँ पे बता दिए हैं कि ग्रुप सी में साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ये जितना भी ऑनर्स होगा उनका हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में 18 तारीख को है। इसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप डी में जितना भी सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी और ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप डी के जितने भी सामने सब्जेक्ट हैं उनका 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम है। तो ये ऑनर्स और सब्सिडरी का आपको प्रोग्राम समझा दिए हैं। इसके बाद जनरल पास कोर्स है। तो जनरल पास कोर्स उन छात्रों के लिए है जिनका आप देखते हैं कि 400 मार्क्स का होगा सबसे, उसमें ऑनर्स नहीं होता है, जनरल पास कोर्स से नामांकन ही हुआ है। तो जनरल पास कोर्स का ये ऐसे ही आसान है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट 8 तारीख को बॉटनी है, एसेंट हिस्ट्री है, और सेकेंड शिफ्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्री। 9 तारीख को लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कि हिंदी, इंग्लिश जिनका भी एग्ज़ाम होगा उनका एग्ज़ाम लैंग्वेज एंड लिटरेचर के दिन होगा। 9 तारीख को मैथ भी है सेकेंड शिफ्ट में। 10 तारीख को फिजिक्स, LSW, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड शिफ्ट में। 11 तारीख को साइकोलॉजी, इसके बाद सेकेंड शिफ्ट में जूलॉजी और फिलोसफी। 12 तारीख को हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम है जितने भी जनरल पास कोर्स के छात्र हैं। इसके बाद ज्योग्राफी और BO का एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में। 14 तारीख को हिस्ट्री और होम साइंस सेकेंड शिफ्ट में। 16 तारीख को इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स और बुद्धिस्ट, इसमें है सेकेंड शिफ्ट में। 17 तारीख को हिंदी कंपोजिशन आर्ट्स वाले का एग्ज़ाम है, और 12 तारीख को साइंस एंड कॉमर्स का एग्ज़ाम है। ये हिंदी कंपोजिशन का आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, म्यूजिक का एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में। 18 तारीख को सोशोलॉजी और फाइनेंस अकाउंट का एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में। तो ये जनरल पास कोर्स, इसके बाद सब्सिडरी, ऑनर्स समझा दिए हैं। आप वीडियो को देखिएगा 2 बार 3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी छात्रों को समझ में आ जाए कि रूटीन कैसे समझना है। सभी छात्रों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।